थे श्रेष्ठ गुरु भक्त सांदीपक, जिनके गुरु थे वेद धर्म जी। सांदीपक की गुरु भक्ति ऐसी कि स्वयं भगवान भी उनकी गुरु भक्ति को नमन करने पहुँचे। और जब स्वयं भगवान ने उन्हें वरदान मांगने को कहा तो सांदीपक ने गुरु आज्ञा को ही महत्व दिया। सांदीपक की गुरु भक्ति की विशेषता जब संत श्री आशाराम जी बापू के मुख से सुनने को मिले तो गुरु भक्ति और भी गूढ़ हो जाती है। संदीपक एक ऐसा शिष्य था कि दूसरे शिष्य उनसे ईर्ष्या करते थे। वेद धर्म गुरु ने देखा कि अब देखें संदीपक की गुरु भक्ति। शिष्यों को बुलाकर कहा कि मेरा प्रारब्ध अब खतरनाक आने वाला है, मुझे कोढ़ हो सकता है, अंधापा आ सकता है, इसीलिए तुम अपनी अपनी जगह पे चले जाओ, नहीं तो तुमको सेवा करनी पड़ेगी। कईयों ने तो दिखावा किया, नहीं गुरुजी नहीं, बोले हाँ होगा। फिर देखते देखते गुरु ने संकल्प रोज दोहराए तो शरीर में कोढ़ के चिन्ह आए, नेत्रों पर भी वो चिन्ह आए। तो कुछ तो सियाने चतुर जो थे, जूट बनाने वाले जैसे, वे तो खिसकते गए चतुर चतुर। कुछ रहे तो गुरुजी हम द्वार छोड़कर कहाँ जाएंगे। गुरु ने कहा अब मेरे शरीर से कोढ़ के परमाणु कीटाणु आपको रोगी न बनाए, इसलिए मैं काशी चला जाता हूं। तो संदीपक ने कहा गुरुदेव मैं सेवा में रहूंगा। बोले बेटा उचित नहीं है, तुझे रोग हो सकता है, कोढ़ का रोग तुझे भी लग सकता है। संदीपक ने एक न मानी, विनंती करके गुरु की सेवा में रहा। गुरु जी को भयंकर कोढ़ और अंधापा। संदीपक नहलाता, घाव पहुंचता, औषधि लगाता, भिक्षा ले आता, उनको खिलाता और गुरु उन पर बरसते रहते। तू मेरा पिंड नहीं छोड़ता, तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू बड़ी जौक लगी, किसी पाप का फल है, तू मुझे अकेले में अपनी प्रारब्ध नहीं भोगने देता है, सेवा करके तेरा चिंतन करवाता है, तू पापी है, पापी की औलाद है, फलाना चाहिए। वो जो भी कुछ गुरुजी बोल सकते थे कटु वचन बोलते रहे। सांदीपक बुरा नहीं मानता था। एक दिन भगवान शिव जी को एहसास हुआ और शिव जी बिना बुलाए सांदीपक के यहाँ प्रकट हुए। सांदीपक वरम ब्रूयात पुत्र, तेरी गुरु भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हुआ। काशी में कई लोग शिव की नगरी समझकर पूजा पाठ और इंतजार करते, उनका इंतजार चालू रहता है, लेकिन तू मुझे बुलाता नहीं। फिर भी जो गुरु तत्व की पूजा करता है उनके यहाँ हम बिन बुलाए जाने में आनंद का एहसास करते हैं। वरदान मांग ले सांदीपक। बोले मेरे गुरुदेव का प्रारब्ध कट जाए, कोढ़ मिट जाए और आंखें ठीक हो जाए। शिव जी ने कहा और भी कुछ गुरु जी को चाहिए तो पूछ ले। गुरु को पूछने गए कि मुझे शिव जी ऐसा ऐसा वरदान दे रहे हैं, और भी कुछ पूछने को बोलते हैं। गुरु ने बरसना शुरू किया और डंडा उठाया। तब तुझे सेवा नहीं करनी है तो भाग जा, मेरा प्रारब्ध अभी नहीं तो दूसरे जन्म में मेरे को भोगना पड़ेगा। शिव जी से मेहरबानी लेकर मैं अपनी ब्रह्मनिष्ठा पर लांछन क्यों लगाऊं? ज्ञानी तो अपना प्रारब्ध पसार कर देता है, और तू मुझे अज्ञानी मूढ़ों की नाई किसी की मेहरबानी के नीचे, बोझ के नीचे दबाता है। दुष्ट पापी पापात्मा। आज का चेला होता कि गुरु जी का दिमाग खराब है, हम तो शिव जी से गुरु की कृपा चाहते थे, गुरु को ठीक करना चाहते, और ये गुरु गालियां दे रहे। संदीपक चरणों पे गिरा, गुरुदेव मेरा बड़ा भारी अपराध हो गया। गया शिव जी के पास, प्रभु मुझे वरदान नहीं चाहिए, मेरे गुरु जी इन वरदानों की आवश्यकता नहीं मानते। तो शिव जी ने हिलाया, कैसे गुरु के पीछे क्या पड़ा है जो भगवान के वरदान को भी ठुकरा दे। बोले वो आप मेरे को अपने त्रिशूल से टुकड़े टुकड़े कर दीजिए, लेकिन मेरे गुरुदेव के लिए हे चंद्रशेखर एक शब्द भी ना कहे। शिव जी भीतर तो खुश हुआ, बाहर से शिव जी ने लीला की कि कैसा मूर्ख है।
शिव जी अंतर्धान हो गए। शिव जी और भगवान नारायण का मिलन हुआ और ये जिक्र हुआ कि सांदीपक की गुरु भक्ति की दृढ़ता गजब की है। वेद धर्म ने डांटा और हमने भी हिलाया, लेकिन वो हमारे हिलाहट से हिला नहीं, अपितु हमारी बात का अस्वीकार करके अपने गुरु के प्रति वो पूर्ण रूप से न सजग है, सतर्क है। भगवान नारायण ने कहा हम भी कभी ऐसे गुरु भक्त के दर्शन करने जाएंगे, उसको वरदान देंगे और हिलाकर थोड़ा विनोद भी कर लेंगे। भगवान नारायण प्रकट हुए। सांदीपक लोग तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय के अनुष्ठान करते हैं, फिर भी हम अंतर प्रेरणा थोड़ी दे देते, प्रकट नहीं होते साकार। 13 करोड़ 15 करोड़ जप करते तो हम प्रकट होते, उसमें भी कहीं त्रुटि रह जाती तो हम प्रकट नहीं होते। तुमने तो आधा करोड़ तो क्या 1 लाख भी ओम नमो भगवते नहीं जपा है, फिर भी हम तुम्हारे पास आ गए। हम तुम पर प्रसन्न हैं, जो मांगना है मांग लो। तुम कहोगे कि मेरे को गुरु जी के लिए कुछ नहीं चाहिए, मुझे शिव जी ने तुम्हारी बात बताई थी, गुरु जी के लिए कुछ ना सही तो तुम अपने लिए मांग लो। बोले नाथ मेरे को अपने लिए क्या चाहिए, अपना शरीर प्रारब्ध वेग से चलता रहेगा। जब गुरु ने दीक्षा दी और गुरु ने कहा जो मैं है वो एक रस है और मेरा है वो बदलता है, तो मैं एक रस में टिक जाऊंगा तो जो आप है वो मेरा आत्मा हो जाएगा। इतनी ऊंची कुंजी गुरु ने दे रखी, बस ताले खुल जाएंगे। नारायण मैं आ गया, तो जाओ अपने गुरु के लिए कुछ मांग लो। नहीं कि गुरु जी को कोई आवश्यकता नहीं, कुछ तो मांग लो अपने लिए, अपने गुरु के लिए। भगवान और रिद्धि सिद्धियां आए तो उनका दिया हुआ वरदान अथवा या कही हुई बात का आदर करना चाहिए सांदीपक, नहीं तो उनकी अवहेलना का पाप लगता है, तुम जानते हो। तुम्हारे गुरु से पूछो कि उनकी आंखें ठीक कर दे, उनका कोढ़ ठीक कर दे, अथवा उनको वैकुंठ ले चले, तुमको भी ले चले, जैसे वे कहें तुम उसी प्रकार का वरदान मांग लो। जाओ। धर्म संकट हो रहा है, लेकिन नारायण की बात का अनादर भी नहीं कर गए गुरु के पास, सारी बात कही। भगवान नारायण आए हैं, बोले तुमने क्या मांगा है? मैंने कुछ नहीं मांगा। तुमने क्या कहा? मैंने इतना ही कहा। अपने लिए ले ले बेटा, मेरे लिए तो नहीं चाहिए। तो अपने लिए नहीं गुरुजी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ तो मांग ले, भगवान नारायण है। बोले नारायण, जिससे नारायण है उस नारायण तत्व में टिकने वाला ओमकार सहित आपने मुझे गुरु मंत्र दिया है। जब पतिव्रता स्त्री को पति मिल गया तो फिर दूसरे किसी पुरुष से वो क्या लेकर बड़ी बन जाएगी। ऐसे ही सतगुरु शिष्य को सतगुरु मिल गया, फिर वो उसको भगवान से या दूसरे से क्या ऐसा मिल जाएगा कि सतगुरु से ऊपर पहुंचा दे। सुपात्र मिले तो कुपात्र को ज्ञान दिया न दिया, सुशिष्य मिले तो कुशिष्य को ज्ञान दिया न दिया। कहे कवि गंग सुन शाह अकबर, सूरज उदय हुआ तो और दिया किया न किया। पूर्ण गुरु मिला तो और को नमस्कार किया न किया। मेरे गुरुदेव तम नमामि गुरुम परम। फिर भी बेटा जो कुछ तुझे अच्छा लगे, मैं तेरे पर प्रसन्न हूं, नारायण से मांग ले। गए भगवान नारायण के पास। प्रभु बस ऐसी कृपा करो कि गुरु प्रीति के सिवाय और कोई मांग ही न रहे। मांगना जीव का स्वभाव है, देना ईश्वर का स्वभाव है।
लेकिन ईश्वर जिससे देता है वो जीव का आत्मा और ईश्वर का आत्मा एक है, वो ब्रह्म है। बस मुझे ब्राह्मी स्थिति में गुरुदेव टिका देंगे। ऐसा नहीं कि आप टिका दो, गुरुदेव टिका देंगे। ब्राह्मी स्थिति में जाओ पूछो टिकाएंगे कि नहीं, नहीं तो फिर मैं टिका दूं। नहीं बोले गुरु जी टिका देंगे, नरक में भी भेज देंगे तो गुरु जी के द्वारा जाओ। बोले सांदीपक तुम्हारी ऐसी श्रद्धा है तो मुझे अपने गुरु की कुटिया में तो ले चलो। बोले भगवान आपकी अजब लीला है, मैं गुरु जी से पूछ के आता हूं इनको ले आऊं कि नहीं ले आऊं। नारायण भगवान को लाऊं, आपका दर्शन करना चाहते। कैसा सांदीपक राव, जाते हैं तो न कोढ़ है न अंधापा है। वेद धर्म ऋषि और भगवान नारायण वहां खड़े। फिर नारायण की जगह पे जाते तो वहां भी दोनों खड़े। अब ये तो दो भगवान नारायण और दो मेरे गुरुदेव ही। अब वो टिकटिकी लगा के गुरुदेव गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसको लागू पाए। भले हरे गुरुदेव की जो गोविंद दियो दिखाए, मैं आपको प्रणाम करता हूँ जो गोविंद बिना बुलाया है। देखते देखते नारायण गुरु में समा गए, गुरु नारायण में समा गए। नारायण गुरु रूप है, गुरु नारायण रूप है। सांदीपक की गुरु भक्ति ने कई शिष्यों के शंकाओं के, गुजराती में कई शंकाओं ना कोयड़ा उकेले, शंकाओं की गुत्थियां उकेल दी। पूज्य बापूजी के जीवन उपदेशों और योग लीलाओं पर आधारित आध्यात्मिक मासिक वीडियो मैगजीन ऋषि दर्शन पाएं अपने एंड्रॉइड फोन पर, जिसमें आप पाएंगे पूज्य बापूजी की ज्ञान भक्ति योग से संपन्न अमृतवाणी, शास्त्रों का गूढ़ रहस्य, व्रत त्योहारों का आध्यात्मिक महत्व, बापूजी के कहीं न प्राप्त होने वाले दुर्लभ सत्संग, संकीर्तन और हर ऋतु में स्वस्थ रहने के उपाय, पूज्य बापूजी के मंगलमय दर्शन व संदेश, आश्रम व समितियों द्वारा चलाए जा रहे सेवा कार्य और कैसे गुरु कृपा से पाते हैं भक्त, सब कुछ। इजी साइन अप मोबाइल पर ही हर महीने ऋषि दर्शन को डाउनलोड अथवा प्ले करें। इजी पेमेंट एंड इजी मेंबरशिप।